नमस्कार। नो एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। मतलब बर्थ चार्ट के हिसाब से इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। देखो, आपके पास अगर आप कंसल्टेंसिंग करते हो तो आपके पास कुछ लोग आते हैं कि सर मेरे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे को इसमें करना है, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे। मैं कुछ एक नॉर्मल तरीके बताता हूँ, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों भी बताता हूँ। आप देख लो, थोड़ा समझ लो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, मतलब आपका एज और आपका इनकम दोनों मैटर करेंगे। सपोज आप सैलरी पर्सन हो या बिजनेस वाला हो तो उसका फ्रीक्वेंसी इनकम कैसा है। सैलरी में मंथली इनकम का फ्रीक्वेंसी रहता है, बिजनेस में तो प्रॉफिट के बेस पे चलता रहता है। तो फर्स्ट आपका इनकम, सपोज एग्जांपल ले लो, आपका इनकम 1 लाख रुपीज़ है और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस से कुछ निकाल दो 30-40 हज़ार। फिर आपका ऑप्शनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं कि आपको कभी साल में टूर करना है, या कुछ लोग डोनेशन करते हैं मंदिर में, नॉन मंदिर में। तो वो किसी का केस चल रहा है कोर्ट में तो लिटिगेशन एक्सपेंस है, वो निकाल के फिर आपका जो भी बचता है आपका प्रॉफिट बचता है। इनकम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी रहता है पैसा सेविंग रहता है। सेविंग होने के बाद भी अगर किसी का प्रॉपर्टी का ईएमआई तो ईएमआई चलेगा, या तो व्हीकल का ईएमआई चलेगा। फिर जो भी आपका सेविंग बचेगा फिर उसमें से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है, कुछ लोग डायरेक्ट ऑप्शनल में चले जाएंगे, ऑप्शन फ्यूचर खेलने जाएंगे, नॉन स्पेकुलेशन में जाएंगे डायरेक्ट। ऐसे नहीं होता। आपको ना, आपको आपका क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मेडिक्लेम में जाना है, या एलआईसी में जाना है, या आपको लिक्विड फंड में डालना है, नॉन लिक्विड फंड में डालना है। तो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। सपोज आपके चार्ट में राहु मार्स का कॉम्बो है और वो भी वर्गो साइन में। तो आपको पता है राहु मार्स में अगर वो बंदा डॉक्टर नहीं है तो राहु मार्स वर्गो में ना बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। तो आपको ये कॉम्बिनेशन पता है आपको। और बंदे ने, उसने मेडिक्लेम के लिए प्रोविजन नहीं है, ना एलआईसी के लिए प्रोविजन है टर्म पॉलिसी के लिए, और बंदा जा रहा है स्पेकुलेशन में। तो क्या होगा। और लिक्विड फंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सपोज उसमें कुछ हुआ और डॉक्टर ने आपको बाय चांस आपको बोल दिया कि 2 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, और आपने सारा पैसा डाल दिया है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में उसकी प्राइस चल रही है 50%। मतलब आपने 20 रुपये में शेयर लिया था, 10 रुपये में चल रहा है। फिर आपको वो लॉस में बेचना पड़ेगा। इसकी जगह आपने कुछ लिक्विडिटी फंड में डाला होता, कुछ मेडिक्लेम में डाला होता, मेडिक्लेम में डाला होता तो मेडिक्लेम से चल जाता। लिक्विडिटी फंड में डाला होता तो लिक्विड फंड में रिस्क फ्री रहते हैं। रिस्क फ्री मतलब उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिटर्न कम रहेगा बट रिस्क फ्री रहेगा, शॉर्ट टर्म एफडी गोल्ड, तो वो बेच के आप ले सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। फिर बाद में आप शेयर मार्केट पे चले जाओ। डायरेक्टली शेयर मार्केट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके चार्ट में केतु मार्स का कॉम्बो है तो आपको पहले लिटिगेशन एक्सपेंसेस में प्रोविजन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लिटिगेशन एक्सपेंसेस आ सकते हैं। फिर आपको एसेट लेनी है, उसकी भी प्रोविजन करनी पड़ेगी। एसेट भी कौन सी लेनी है, नई लेनी है पुरानी लेनी है, वो ये तो एस्ट्रोलॉजी ही बताएगी आपको, नई लेनी है पुरानी लेनी है। लिब्रा एसेडेंट को पुरानी लेनी है, टॉरस को नई लेनी है, डिपेंड अपॉन फोर्थ हाउस। अभी लिब्रा को क्यों पुरानी लेनी है, क्योंकि लिब्रा में तो एग्जॉल्टेड सैटर्न है, फोर्थ हाउस में शनि का कारक है घर। तो दोनों, तो लिब्रा को तो ओल्ड ही सूट होता है, नया जल्दी सूट ही नहीं होता अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई तू व्हीकल इन्वेस्ट कर रहे तो नए में मत कर, ओल्ड में कर। प्रॉपर्टी ले रहा है तो ओल्ड ले ले, न्यू मत ले ले। फिर आपने उसको अकॉर्डिंग टू चार्ट आपने उसके मेडिक्लेम पॉलिसी भी रेफर कर दिया, तेरा परसेंटेज ज़्यादा मेडिक्लेम एक्सपेंसेस में डाल दिए। फिर बाद में बंदा आता है तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि तू शेयर मार्केट में डाल दे पैसा। अभी शेयर मार्केट में भी डालेगा तो कैसे डालेगा, मतलब उसका कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। माइनिंग में डालना अच्छा रहेगा, आईटी में, बैंकिंग में, पावर में, या ऑटो में, या करंट सिनेरियो चल रहा है वो मेडिक्लेम तो उसमें, या बैंकिंग में जाना है। उसके चार्ट में मर्क्यूरी और जुपिटर की पोजीशन पे आप बैंकिंग में जाना है नहीं ये डिसाइड कर सकते हो। मार्स से पावर डिसाइड कर सकते हो।
तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। फिर आप स्पेकुलेशन में जाना है, नॉन स्पेकुलेशन में जाना है, डिपेंड अपॉन राहु। डिसाइड करो उसको स्पेकुलेशन में जाना है, नॉन स्पेकुलेशन में जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो ये जो चीज़ें है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या करना है, किस में करना है, या आप अगर अपने बर्थ चार्ट से देख के करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसके लिए ना आपको प्रॉपर मतलब टेक्निकल टर्म्स और नॉन टेक्निकल टर्म्स दोनों भी समझने पड़ेंगे। आप सपोज आपके पास 30%, 30,000 सेविंग हर मंथ पे है, तो आपका, आप कौन से एज ग्रुप पे हो उसके हिसाब से आपको 10% लिक्विडिटी फंड में डालना चाहिए, 10% मेडिक्लेम LIC में डालना चाहिए, 20% आप बाकी के टैक्स सेविंग स्कीम वाले भी इसमें डालना चाहिए, क्योंकि आपका टैक्स भी बचत हो जाए, PPF LIC। क्योंकि PPF LIC जैसे ये इन्वेस्टमेंट ना परफेक्ट 8-9% रिटर्न देते हैं, जो गारंटेड है। फिर बाद में जो फिर आपको जो बाकी का 40-50% आपका सेविंग बचता है वो डाल दो आप म्यूचुअल फंड या स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, फिर किस में खेलना है खेलो आप। क्योंकि आप डायरेक्टली स्पेकुलेशन में डालोगे तो बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलेगा, तो लाख पे लाख रुपए मिल जाएंगे, तो 1 लाख के जीरो भी हो सकते हैं एक दिन में। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक तो आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, या अकॉर्डिंग टू आपके बर्थ चार्ट से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बर्थ चार्ट एनालिसिस भी आना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आपको करना है। तो मेरे को एक समझाना था कि तरीका क्या होना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।